इंदुराज नरवाल उर्फ भालू हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। हुड्डा साहब भी कहते हैं कि भालू का पंजा है ये, कई बार विधानसभा में बोलते देखे गए हैं। और हुड्डा साहब और दीपेंद्र के बड़े चहीते हैं भालू नरवाल। खेत में जब जल भरता पानी भरता था तो मैं मौके पे जाके इतने पानी में सुंडी पानी में भीतर बढ़िया करता गेल अफसर अधिकारियाँ लेके जा करता। मौके पर गया और समाधान कराया। बाढ़ मुक्त हल्का मैंने करवाया हल्का। अगर आप बीजेपी के विधायक का मुकाबला कर लो और मेरा भी 4 साल का मुकाबला कर लो, बीजेपी की विधानसभा से जहाँ से बीजेपी का विधायक था उससे ज़्यादा मैंने काम करवाने का काम किया। और हल्का बड़ौदा ने इसी बात को मानते हुए दूसरी बार मोहर लगाई। लेकिन ये तो आपके बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता का वो भाग्य है ना। कांग्रेस के विधायक बनाते हैं, बीजेपी की सरकार है, तो यूनिवर्सिटी कौन बना के भाग्य नहीं है। नहीं तो सरकार तो कहती है भाग्य ये नहीं है। नहीं, मेरे सरकार तो कहती है भी अगर जनता चाहती तो बीजेपी का विधायक बनाती। क्यों? सरकार कहती है अब यहाँ सोने की सड़कें बिछा देते बीजेपी वाले। बीजेपी कह रही है कर्नाटक में बिछा दी। कर्नाटक का 10 साल का मुख्यमंत्री था आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी। कर्नाटक की सड़कों का हालत देखो आप जाके, उड़े सोना क्यों नहीं लगाया? इनकी मंशा बिल्कुल गलत है। और ये तो किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, युवा विरोधी है। आप मेरे से बड़े हो, सीनियर हो, पत्रकार भी हो, आप पूरा हरियाणा में आप जाने का मौका मिलता है, सभी विधायकों मंत्रियों से मिलते हो। आप एक हल्का बता दो कोई भी जहाँ बीजेपी का मंत्री हो वहाँ कुर्सी सोने सड़क बना दी। बीजेपी तो षड्यंत्रकारी है। इन्हें तो षड्यंत्र करना है, किसी न किसी भावना से इन्हें तो गलत प्रचार करना है। ये जो बात थी ना, एक नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सच्चाई है सबका साथ और बीजेपी का विकास हो जाओ। इससे अलग न किसी से कुछ नहीं लेना। कोई बाढ़ में पड़ो, कोई कुआं में पड़ो, ना किसी का भला करना ना किसी का काम करना। अब गोवाना के मंत्री जो आपने विकास की बात करी, आप इस बात ना मान के चलना विधायक विपक्ष में हूँ, इससे ज़्यादा काम कराऊंगा मंत्री से, देख लेना। इनकी मनसा नहीं है, मनसा खराब है। बीजेपी का कोई भी व्यक्ति जिता दिया भाई। ये जातिवाद का जहर की देख, आपस का भाईचारा बचाऊंगा कि गोवाना को जला भी बनावे, जला बनाने का काम करे सरकार। और मैं स्वागत भी करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा। मैं सबसे पहले रेजोल्यूशन दूंगा गोवाना को जला बनाने में, सबसे पहले मोहर साइन करके दूंगा। और सबसे पहले मेरी मांग होगी कि गोवाना को जला बनाए। सरकार की भी सुन दो, ये सरकार आम लोगों की वोट की सरकार नहीं है, जनमत की सरकार नहीं है, झूठ लूट और फूट की सरकार है। आपको बीजेपी सरकार विधायक मानती नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस वाले ही आपकी इज्जत नहीं करते। हमने चंडीगढ़ में आपका एक मैटर देखा था, आपको घुसने नहीं दिया रहा था अंदर। बिल्कुल गलत व्यवहार था पुलिस का। और आपने देखा वो मैं हाथ जोड़ रहा, मैं कह रहा मैं 2 बार का विधायक हूँ, तू मान जा। मैं उन्हें समझाने लग रहा, फिर भी ऐसी अभद्र व्यवहार जो चंडीगढ़ पुलिस ने किया। आपको खुद कोई पता नहीं है दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। शायद उनको भी बाहर का रास्ता, कल उनको लेटर थमा दे, ऊपर से लेटर आ जाए, आप अपने घर यही रहेंगे। और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता लेके आएंगे और दीपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं नहीं जाने वाले, यही रहेंगे। कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में। और हमारे साथ खास मेहमान इंदुराज नरवाल उर्फ भालू हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। जनता ने बड़ा प्यार, बड़ा सहयोग और बड़ा आशीर्वाद दिया है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता का। कृपा कुछ ज़्यादा ही रही है इंदुराज नरवाल, जो कांग्रेस के विधायक हैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से। तो बड़ौदा की बातचीत करें, क्या कुछ बदला है इन 5-6 साल में और अब क्या करने वाले, क्योंकि सरकार इनकी है नहीं। कांग्रेस के सभी विधायक हरियाणा में अक्सर उनसे बातचीत करते तो एक ही बात बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं, हम क्या करें, हमें ग्रांट नहीं मिल रही, हम क्या करें।
तो उनका एक ही फंडा होता है, रटा रटाया जवाब। तो हम इंदिरा नरवाल से जानने की कोशिश करेंगे, उनका सवाल जवाब भी ये जवाब यही रहेगा या कुछ नया कहेंगे, ये तो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता अभी कुछ देर बाद जान जाएगी। इंदुराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहुँचे। आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के मेरी राम राम। इंदुराज जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता का बड़ा प्यार मिला है आपको, दूसरी बार विधायक बनाया, एक आम घर का सदस्य, आम घर का बेटा, नॉर्मल किसान परिवार का, ना कोई बैकग्राउंड राजनीति का, छोटा सा परिवार, छोटे से किसान, लेकिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने सिर आंखों पे बैठाया। मानते हो इस बात? देखिए, मैं तो हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी का, मैं ही नहीं, मेरा पूरा खानदान, मेरा पूरा परिवार ऋणी है इस हल्का बड़ौदा का कि उन्होंने एक गरीब किसान के बेटे को दूसरी बार विधायक बनाया। और बड़े बड़े षड्यंत्र थे यहाँ तो, लेकिन फिर भी हल्का बड़ौदा ने एक विश्वास किया गरीब किसान के बेटे पे। हमारे जो हरियाणा प्रदेश के नेता 36 बिरादरी के आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पे, आदरणीय हरियाणा प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पे विश्वास किया और भरोसा किया, और उन्होंने दूसरी बार मेरे को विधानसभा भेजने का मौका दिया। और मैं 7 पीढ़ी, 7 जन्म 7 पीढ़ी मेरी ऋणी रहेंगी। और हल्का बड़ौदा की विधायक बन के नहीं, मैं सेवक बन के हल्का बड़ौदा की सेवा करूँगा। पहले जब 4 साल भी मौका दिया तब भी मैंने, आप कह रहे थे भाई सरकार नहीं, या नहीं वहाँ नहीं, सरकार नहीं है, इस बात का बड़ा दुख है भाई, सरकार नहीं बन पाई और बड़ा अफसोस भी है। लेकिन हल्का बड़ौदा जब पहले भी सरकार नहीं थी तो मैंने 4 साल जब मौका दिया बड़ौदा हल्का की जनता ने, लोगों ने, तो जब भी मैंने हल्का बड़ौदा पूरा क्षेत्र की अगर बात करोगे तो किसानी हल्का है, किसान और मजदूर का हल्का है। और यहाँ आप देखोगे तो पूरे हमारे किसान के जो खेत थे, बहुत गांव ऐसे थे जहाँ जल भराव की बड़ी समस्या थी, और मैंने मजबूती से लड़ाई लड़ा, मैं जीता, और पूरा हल्का बड़ौदा बाढ़ मुक्त मैंने करवाने का काम किया। चाहे मैंने विधानसभा की बात थी, जब यहाँ खेत में जब जल भरता, पानी भरता था, तो मैं मौके पे जाके इतनी तना पानी में, सुंडी पानी में भीतर बढ़िया करता, गेल अफसर अधिकारियाँ लेकर जा करता, मौके पर गया और समाधान कराया, बाढ़ मुक्त हल्का मैंने करवाया हल्का का। और जो भी विकास की बात, अगर आप बीजेपी के विधायक का मुकाबला कर लो और मेरा विधायक भी 4 साल का मुकाबला कर लो, बीजेपी की विधानसभा से, जहाँ से बीजेपी का विधायक था, उससे ज़्यादा मैंने काम करवाने का काम किया। और हल्का बड़ौदा ने इसी बात को मानते हुए दूसरी बार मोहर लगाई। इंदुराज जी, पूरा बड़ौदा, पूरा हरियाणा देख रहा है आपको, सरकार आपकी है नहीं, फिर भी आप काम करवा रहे हो, तो बीजेपी सरकार की मंशा अच्छी है, पैसा तो ऊपर से आता है ना। अभी ज़बरदस्ती आपकी सरकार तो है नहीं भाई, डरा के धमका के या अपना पूरा रुतबा दिखा के पैसा ले लेंगे, तो इधर से पैसा आ रहा है तो उनकी मंशा अच्छी है, इसलिए आपको पैसा। देखिए, मंशा की अगर बात करोगे तो उनकी मंशा तो बिल्कुल बीजेपी की गलत है। ये मैंने मेहनत करी, यहाँ से वहाँ एस्टीमेट बनवाए, अफसरों को गया, अधिकारी हो गया, फ़ोन किए, मिला कहीं, जब जाकर तिगड़मबाजी करके मैंने ये काम कराई। अगर उनकी मंशा अच्छी होती तो आप देखो, जब मध्यवर्ती चुनाव था, उन्होंने यूनिवर्सिटी की घोषणा करके गई थी जनता बटाना की, तो इससे वो जनता बटाना यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए थी। अगर लेकिन ये तो आपके बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता का वो भाग्य है ना, कांग्रेस के विधायक बनाते हैं, बीजेपी की सरकार है, तो यूनिवर्सिटी कौन बना के, भाग्य नहीं है, नहीं तो सरकार तो कहती है, भाग्य ये नहीं है, नहीं अब सरकार तो कहती है भी, अगर जनता नहीं, जनता चाहती तो बीजेपी का विधायक बनाती। क्यों? सरकार कहती है, अब यहाँ सोने की सड़कें बिछा देते बीजेपी वाले, बीजेपी कह रही है। करनाल में बिछा दी, करनाल का 10 साल का मुख्यमंत्री था आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, करनाल की सड़कों का हालत देखो आप जाके, उड़े सोना क्यों नहीं लगाया? इनकी मंशा बिल्कुल गलत है। और ये तो किसान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं। हल्का बड़ौदा ने बड़ा अच्छा फैसला लिया। हल्का बड़ौदा चाहती थी कि हमारे यहाँ विकास पुरुष मुख्यमंत्री बने और हमारी विकास और उन्नति हो। मुन्ना भाई, मैं राजनीति से ऊपर उठ कर बात करूँगा, आप मेरे से बड़े हो, सीनियर हो, पत्रकार भी हो, आप पूरा हरियाणा में आप जाने का मौका मिलता है, सभी विधायकों मंत्रियों से मिलते हो। आप एक हल्का बता दो, कोई भी जहाँ बीजेपी का मंत्री हो, वहाँ कुर्सी सोने सड़क बना दी,
बहुत बुरा हाल है। सड़कों की बात देखो आप, बेरोजगारी में आज युवा की फौज खड़ी कर दी। दुर्भाग्य से हरियाणा प्रदेश का युवा अमेरिका धमकी के सारे जा रहे हैं, और हरियाणा प्रदेश में एक छाती पीट रही है। आप पत्रकार साथी हो, सब पिछले 5 साल से अब तक 6 साल में एक भर्ती करी 25,000 युवाओं की, और वो भी डी ग्रुप चपरासी। और जब आपने देखा, जब SDO बिजली बोर्ड में, GI पंचायती राज में BDO, HCS EBA जज लागे, भाई हरियाणा प्रदेश के बारे क्यों नहीं लाते? अभी यहाँ से अरविंद शर्मा बने, सबसे पहले अरविंद शर्मा बाद में आएंगे इस टॉपिक पे। गोहाना से नए विधायक हैं यहाँ से, और सांसद के चुनाव तो वो हार गए हैं। अब गोहाना के हाल क्या हाल है, क्योंकि ऑफिस बड़ौदा का गोहाना के अंदर है और अभी परिसमन बदलने वाला है। क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बहुत कुछ टूट फूट तोड़ फोड़ होने वाली है। यहाँ के उधर, उधर के यहाँ, शायद ही बड़ौदा विधानसभा को तोड़ भी सकते हैं, किसी अन्य विधानसभा को विधानसभा बना सकते हैं, या वो रह भी सकती है। ये तो आने वाला समय बताएगा, 6-7 महीने बाद तो पता चल जाएगा। आपको बीजेपी सरकार विधायक मानती नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस वाले आपकी इज्जत नहीं करते। हमने चंडीगढ़ में आपके एक मैटर देखा था, आपको घुसने नहीं दिया रहा था अंदर, काफ़ी बहस की आपके साथ, धक्का मुक्की चल रही है। वो मानते नहीं आप विधायक हैं, आपको कुछ समझते नहीं है। देखिए, आपने गोहाना का नया विधायक ना मंत्री की बात करी, सरकार का मंत्री है। पश्चिमी बाईपास बनना था गोहाना का, 2017 में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की, कोड लग गया। और जब भी चुनाव आया है उस टाइम वैसे करके यहाँ दिखाते हैं पिक्चर, जानू कल बाईपास बनना शुरू हो जाएगा। और दुर्भाग्य के मंत्री भी, विधायक भी बीजेपी का है। अब भी उस अगर पश्चिमी बाईपास का मैं जिक्र करूँ, कहीं याद भी नहीं। मैंने विधानसभा में भी लड़ाई लड़ी, अब भी बजट सत्र में, भाई हमारा पश्चिमी बाईपास दे दो, कहाँ गया? अब तो बीजेपी का आप वाली बात है, मंत्री बन गया। और ये आपने वो जो बात जिक्र कराया, पहले आप कटरा के लिए यहाँ एक कट की मांग भी कर रहे थे, कटरा के वो भी आपकी नहीं मानी? वो भी नहीं मानी। और अगर कटरा के कट की भी मैंने ये कह दिया था, चलो आप ना देते तो आप सर्विस रोड दे दो। आप मैं रोड से, मैं मंत्री तो जो हमारा सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, मैं पीछे उनसे डायरेक्ट जाके मिला, मैंने चिट्ठी लिखी, मिल के आया, मैंने वहाँ अपनी मांग दी। लोकसभा के अंदर मेरे को मिले थे ऑफिस में, उनके ऑफिस में। उन्होंने ये भी कह दिया था, भाई ये जो आप कह रहे हो सर्विस रोड बना देंगे। लेकिन भेदभाव अगर किसी ने किया, इस हरियाणा भेदभाव की राजनीति अगर किसी ने की, तो बीजेपी ने करी। आप पुराना रोहतक की बात कर लो, एक काम बता दो ना, कोई काम किया हो, कोई मोटा प्रोजेक्ट ले गए हो, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा दी और कुछ कर दिया हो। अब भी अगर मैं मौके की बात करूँ, बजट सत्र चल रहा था, आपने देखा होगा, 10 IMT की घोषणा करी मुख्यमंत्री ने, 1 साल में बना के तैयार कर देंगे। मैंने लड़ाई लड़ी, और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर जब बजट पर जवाब दिया, तो उसने खड़े होते कहा, भाई हल्का बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल जी, उन्होंने IMT की मांग रखी। उन्होंने ये भी कहा 5 साल पहले घोषणा करी थी। मैं बिल्कुल करी थी जी, हल्का बड़ौदा भी हरियाणा प्रदेश का क्षेत्र है, हल्का बड़ौदा का युवा भी हरियाणा प्रदेश का युवा है। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा तो जरूर कर दी, विधानसभा में खड़े हो घोषणा करी है कि एक IMT बड़ौदा हल्का बनाएंगे। और उससे पहले की बात है वो, हाँ दोबारा बजट सत्र में घोषणा की है विधानसभा के पटल पे। और मैं धन्यवाद भी, स्वागत भी करूंगा अगर वो यहाँ IMT बनाएंगे तो। और मैंने विधानसभा में भी खड़ा हुआ कही, अगर जी आप IMT बढ़ाओ, नोटली घोषणा कर दी कि एक IMT हल्का बड़ौदा में बनाऊंगा। ये नायब सैनी जी की घोषणा है। ये तो समय बताएगा कितनी घोषणाएं सही साबित होती हैं। फिलहाल गोहाना के अंदर है, गोहाना की जलेबी में मिलावट है। क्या बताए, गोहाना में आप बैठे हो, बड़ौदा गोहाना एक ही 2 छोटे-छोटे गांव लगा लीजिए, आपके विधानसभा अलग अलग है, लेकिन फैसला थोड़ा थोड़ा है। ये फैसला है ही नहीं, तो सब आप मिलावट की जलेबी बेचते हो। नहीं जी, आप प्योर मिलावट जलेबी, आप पूरे विदेशों में आपने झूठा डंका बजा। अरे भाई ये दुर्भाग्य था, मैंने विधानसभा में भी मैं वैली तक आ गया था, सभी करके। जलेबी वालों की मार्केट डाउन हो गई, जलेबी वालों की जलेबी की दुकानें खाली पड़ी हैं। साहब भी दे सकता हूँ, आपका नाम था मातूराम जलेबी के नाम से। अरे साहब, विधानसभा में आप आवाज, आपके विपक्ष के जो बीजेपी के लोग नहीं, एक बीजेपी के कहने थोड़ा सारा खराब हो जाएंगे। शुद्ध देसी घी की जलेबी गोहाना में बनती हैं, और गोहाना के जब जलेबी का वहाँ जो बहिष्कार कराया जिस भी व्यक्ति ने, मैंने उसके साथ लड़ाई लड़ी। और गोहाना की जलेबी विधानसभा सत्र चलते चलते गोहाना का मातूराम मलवाई वहाँ गया, सभी विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, सभी स्टाफ को वहाँ जलेबी खुआ गया। और यहाँ अगर शुद्ध देसी घी की जलेबी है तो गोहाना की है। और ये जलेबी नहीं, ये हमारी गोहाना की आन और बान और शान है, हमारा नाम है गोहाना।
और मातू की जलेबी एक है। ये नाम भी आपका खराब होने वाला था, ये नाम के ऊपर भी तो कालिस पोपो थी। नहीं, ये तो बीजेपी तो षड्यंत्रकारी है। इन्हें तो षड्यंत्र करना है, किसी न किसी भावना से इन्हें तो गलत प्रचार करना है। बीजेपी का तो विधायक था जिसने हमारे गोवाना का मान और सम्मान की घटाने का काम किया। ये है बीजेपी की नीयत और नीति। ये इनकी जो मनसा वो झलकती है कि यह किसी को देख कर राजी नहीं। ये जो बात थी ना, एक नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सच्चाई है सबका साथ और बीजेपी का विकास हो जाओ। इससे अलग न किसी से कुछ नहीं लेना। कोई बाढ़ में पड़ो, कोई कुआं में पड़ो, ना किसी का भला करना ना किसी का काम करना। अगर किसी का नाम इतना बड़ा नाम है हमारा जलेबी, मातूराम की जलेबी, और उसके ऊपर भी विधानसभा में इतने गंदे गंदे शब्द बोले गए। मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाला समय गोहाना के लोगों ने इसका बदला लेना चाहिए। ठीक है इंदुराज जी, अभी अरविंद शर्मा यहाँ विधायक है, चलो मैं आपकी बात नहीं करता, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपको ग्रांट नहीं मिलती। क्यों कांग्रेस के मैं पूरे हरियाणा में विधायकों से बात करता हूँ तो उनका एक ही फंडा होता है, भाई हमें ग्रांट नहीं मिलती। ग्रांट थोड़ी बहुत मिल भी जाती है तो कहीं ना कहीं काम नहीं होता, अफसर हमारी इतनी मानते नहीं है। चलो मैं आपको नहीं कहता काम क्या होंगे, बड़ौदा में विपक्ष में बैठे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन क्या अरविंद शर्मा गोहाना की सूरत और तकदीर बदल देगा 5 साल में? क्योंकि हाल बेहाल है, ना सड़कें हैं, ना गलियाँ हैं, ना लाइट है, ना यहाँ कोई जाम से हाल बेहाल पूरा बड़ौदा। क्या लगता है बहुत बड़ा कद है इनका अरविंद शर्मा का, और आपके बिल्कुल नज़दीक हैं, बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल फाइट कर सकते हैं आप इनसे, कह सकते हैं भी अभी यहाँ का तो काम करवाइए। मैंने तो कई बार कह दिया, मैंने विधानसभा में कहा, और अब गोहाना के मंत्री जो आपने विकास की बात करी, आप इस बात ना मान के चलना, विधायक विपक्ष में हूँ, इससे ज़्यादा काम कराऊंगा मंत्री से, देख लेना आप। मनसा नहीं है इनकी मनसा नहीं है, मनसा खराब है। बीजेपी का कोई भी व्यक्ति जिता दिया भाई, ये जातिवाद का जहर की देख, आपस का भाईचारा सबसे गलत है। अफसरशाही, मशीनों के साथ भी छेड़छाड़, और निर्दलीय विधायक पैसे का बड़ा षड्यंत्र था। आपने देखा हर निर्दलीय विधायक जो कैंडिडेट थे पूरा हरियाणा प्रदेश में, वो कौन थे? हमारे भाई थे। उनको बड़े बड़े मोटे मोटे पैसे दिए गए, बोरी भर भर रुपये दिए गए। वो निर्दलीय खड़े हो गए, वो कोई 10,000 वोट लेगा, कोई 8,000, 16,000, को 32,000, को 47,000 वोट लेके चले गए निर्दलीय। वो हमारे आपस की पाठ्यम फूट डालो राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी। पैसे का इनका बड़ा धन इनके पास कोई बाहर से नहीं लेगा ना। हज़ारों करोड़ रुपये अगर मैं कहूँ तो निर्दलीय जो कैंडिडेट थे उनको देने का काम किया। एक षड्यंत्र था बीजेपी का। तो क्या इन 5 साल में अरविंद शर्मा कुछ बदलेंगे गोहाना का? बहुत ज़रूरत है गोहाना को। देखिए उम्मीद तो करेंगे, मैं तो ये कहूँगा, शुभकामना भी दूंगा भाई। मैं आज विधायक हूँ, मैं तो चाहूँगा मेरा शहर है और मेरा शहर एक विकास और उन्नति करे, और मैं चाहूँगा कि गोहाना को जला भी बनावें, जला बनाने का काम करे सरकार। और मैं स्वागत भी करूँगा और धन्यवाद भी करूँगा। और इन्होंने कहा था अगर विधायक रेजोल्यूशन देंगे, मैं सबसे पहले रेजोल्यूशन दूंगा गोहाना को जला बनाने में, सबसे पहले मोर साइन करके दूंगा, और सबसे पहले मेरी मांग होगी कि गोहाना को जला बनाएं। और रही बात आपने चंडीगढ़ की सरकार की भी सुन दो, ये सरकार आम लोगों की वोट की सरकार नहीं है, जनमत की सरकार नहीं है, झूठ लूट और फूट की सरकार है। और रही चंडीगढ़, लेकिन चंडीगढ़ की काफ़ी बहस चल रही थी आपकी। एक विधायक होता जस्सी पेटवाड़ और आप दोनों, और दोनों युवा हैं, जोश से भरे हैं, वहाँ पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही थी। आपको कहते हैं कहाँ के विधायक, पीछे चलो, अब नहीं जाने देंगे आपको, गाड़ी यहाँ खड़ी करो, पैदल जाइए, हम नहीं मानते आप विधायक हैं, ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल गलत व्यवहार था पुलिस का। और आपने देखा हुआ, मैं हाथ जोड़ रहा, मैं कह रहा मैं 2 बार का विधायक हूँ, तू मान जा। मैं उन्हें समझाने लग रहा, फिर भी ऐसी अभद्र व्यवहार जो चंडीगढ़ पुलिस ने किया, वो न चलो खाने पे बुलाया साहब, बेइज्जती हो रही। देखिए ये कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। अरे खाने पे बुला रहे, बेइज्जती हो रही। नहीं, वो पुलिस वाले गलती थी ना, मंत्री की उसमें क्या गलती थी? मैं मंत्री गलती नहीं मानता, अगर गलती थी तो वह पुलिस की थी, और पुलिस को वही व्यवहार करना नहीं चाहिए। हम तो विधायक थे, आम व्यक्ति के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो पुलिस ने वहाँ किया। आपने कहा गलती थी पुलिस वालों की, आप मंत्री जी की नहीं मानते, तो फिर गलती आपकी थी, जस्सी पेटवाड़ की थी। आपको पुलिस के साथ बहस नहीं करना चाहिए था। आप विधायक हैं, वो कर्मचारी हैं, छोटे सिपाही हवलदार, तो आपके सबसे बड़े, आपने वहाँ गाड़ी खड़ी करके पैदल चले जाना चाहिए। वो सही बात आपकी, लेकिन कहाँ तकरार हुई?
जोगली गाड़ी थी उसमें 4 विधायक थे, जस्सी पेटवाड़ जी, बलराम दांगी जी और विकास सारण जी और आनस जी। मैं पिछली गाड़ी में था, मैं और शीशपाल जी। उन्होंने कहा सब बात ठीक होगी, लेकिन उसने गाली दी मेरे ड्राइवर को, जो मेरी गाड़ी में था ड्राइवर को गाली दी, गलत टिप्पणियाँ की, विधायक को भी गलत व्यवहार किया। उसने ये कहा तो क्या लग रहा है कि हम फलाना तकड़ा, उसको उसका जो व्यवहार था उसके ऊपर वो थोड़े बहुत गर्मा गर्मी हुई उसका व्यवहार के कारण। ना तो विधायक तो हमेशा ही नरम हो आगरे, हमारा तो काम हाथ जोड़ने का, हमारा काम है लोगों को समझाने का, हमारा काम है को पुलिस वाला कर्मचारी वो तो हमारा भाई था, उसको भी हमारा समझाने का, प्रजर समझा भी। आपने देखा मैं समझाने लग रहा हूँ उससे, मैं ये कहना रहा हूँ कोई बात ना भाई तू मान जा, तू मान जा। ये को तरीका नहीं था। अगर सारी गलती थी तो पुलिस की थी कि जब विधायक ने कोई गलत शब्द उनको ना कहे और ना नहीं है तो तीर ना कहेगा, कोई भी विधायक नहीं कहेगा। तो हमारे साथ इंदुराज नरवाल उर्फ बालू, बालू का पंजा बड़ा ज़बरदस्त होता है, एक बार को पंजे में आ जाए तो उसको छोड़ता नहीं है बालू। तो हुड्डा साहब भी कहते हैं कि बालू का पंजा है ये, कई बार विधानसभा में बोलते देखे गए हैं। और हुड्डा साहब और दीपेंद्र के बड़े चहीते हैं बालू। नरवाल साहब जी, क्या लगता है, कांग्रेस की तो जूतियों में खीर बट रही है साहब, संगठन आपका खड़ा नहीं हो पाया अब तक, और आप कहते हैं कि अब हमारी सीट दोबारा से जीतेंगे और सारी हरियाणा में आएंगी। अभी दीपेंद्र की एक रैली तो उसने कहा, वही शेरनी साहब कहते हैं विपक्ष खत्म हो गया, विपक्ष बोले कहीं खत्म नहीं हुआ, दोगुनी गति से आ रहा है। तो कहाँ आ रहा साहब, जूतियों में खीर बट रही है। कैप्टन साहब आपके गुजरात महाराष्ट्र में अभी एक रैली थी, वहाँ पे रैली से निकलते ही वो बेचारे ओबीसी के प्रोग्राम में पहुँचे, और प्रोग्राम में पहुँचते प्रोग्राम में लेटर थमा दिया, अभी आपको हटा दिया गया। ये क्या चल रहा है, आपको खुद कोई पता नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा दे यार, भूपेंद्र हुड्डा यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, शायद उनको भी बाहर का रास्ता, कल उनको लेटर थमा दे, ऊपर से लेटर आ जाए, आप अपने घर से यही रहेंगे और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता लेके आएंगे और दीपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं नहीं जाने वाले, यही रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो रैली का जिक्र किया वो हल्का बड़ौदा की रैली थी, वो सही था कि सैनी साहब विपक्ष को कमज़ोर ना समझें, ये बात उस बात में दम था। और जो आपने कहा संगठन की, उसमें मैं भी मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी भी मानती है, मैं संगठन की भारी कमी रही और बहुत गलत डिसीजन था जो संगठन हम नहीं बना पाए। उससे जल्दी अपना संगठन मजबूत मिलेगा और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा हम विपक्ष में, हम आज लोगों ने विपक्ष की हमारे को जिम्मेवारी दी है, मजबूत विपक्ष है, लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे किसान की लड़ाई वो लड़ेंगे, गरीब की लड़ाई लड़ेंगे, मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे, युवा के रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे और हरियाणा प्रदेश के विकास और उन्नति की लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। अगर विधानसभा की बात हो वहाँ तो लड़ते ही हैं, अगर कहीं और भी हमने आंदोलन या सड़क पर कोई आंदोलन करना पड़ा या धरना प्रदर्शन कराया तो वहाँ भी लड़ाई लड़के हरियाणा प्रदेश का विकास कराने में विपक्ष की अहम भूमिका होगी, युवा को रोजगार दिलाने में भी अहम भूमिका होगी। इंदिरा नरवाल ने बोला सड़क पे फाइट करेंगे, सड़क लड़ाई लड़ेंगे। 6 साल होने को हैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में, शायद ही हमें पता नहीं हुआ, हमारी नज़र में नहीं आया हो, आज तक बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लिए किसी सड़क पे उतरते नहीं देखे, जनता के साथ किसी धरना प्रदर्शन नहीं देखे हमने। ऐसा तो है नहीं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में सारे विकास कार्य हो गए हों, आज भी बहुत कमियां हैं, डिग्गियों में पानी नहीं है, पानी की शॉर्टेज हो चुकी है, पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं। यहाँ पे धान की फसल होती थी वो लोग अब पीने के लिए तरस रहे हैं, बिजली यहाँ आ नहीं रही है, सारी सड़कें टूट चुकी है, PMT घोषणाएँ थी वो नहीं हुई है, वो बहुत ऐसी कमियाँ हैं। अब तक आप यह बात गलत कहो आप, मेरा हल्का बड़ौदा में जाकर पूछो, हर दुख में हर सुख में, खेत में, नहर पे, ट्यूबवेल पे और सड़कों पे 24 घंटे बालू हाजिर रहता है। मैं और मेरा परिवार 24 घंटे हल्का बड़ौदा में रहते हैं, हर विकास की लड़ाई लड़ता हूँ, हर गांव में विकास कराने का काम करता हूँ। और आपने जो बात की ना धरना प्रदर्शन, किसान का बेटा हूँ, किसान आंदोलन में वहीं बैठा था। अगर यहाँ कोई भी धरना प्रदर्शन हुआ, चाहे गोहाना की बात हो चाहे हल्का बड़ौदा की हो, उसमें सबसे आगे अगर कोई पाया तो बालू पाया। और रहूँगा, मेरी जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है मेरी, मैं रहूँगा और लड़ाई भी लड़ूंगा और विकास करा भी और कराऊँ भीगा जी। एक बड़ौदा में स्कूल का मसला था सरकारी का, क्या वो सॉर्ट आउट करवा दिया? सॉर्ट आउट हो गया, बिल्डिंग बननी शुरू होगी।
अगर बड़ौदा गांव के स्कूल की बात करोगे, बिल्डिंग बननी शुरू होगी। और कॉलेज की बात करोगे आप, जो बड़ौदा महिला कॉलेज की बात थी एक भैंसवाड़ा की, मंत्री ने खड़ा हुआ ये कह दिया 3 साल के अंदर अंदर बिल्डिंग बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। और मैंने सरपंचों से बात करी, दोनों के पास लेटर आ गया, और गारंटी भी आ गई, उसका लेटर भी आ गया, दोनों कॉलेज बनेंगे। ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। विधानसभा में खड़े होकर मंत्री ने बिल्कुल संतुष्टि दी है, और लेटर भी आ गया, और ज़मीन भी होगी, सब काम हो रहे हैं। तो हमारे साथ इंदुनाथ नरवाल खास बातचीत में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं कांग्रेस से, क्या कहेंगे? हुड्डा और दीपेंद्र का बड़ा आशीर्वाद रहा है आपके ऊपर, और उनके आशीर्वाद से दोबारा सत्ता में आ गए आप, और सब रयानी है, आज भी आशीर्वाद है, उन्हीं का आशीर्वाद है, और हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी का आशीर्वाद है। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी तो मेरे भगवान के स्वरूप है, इसमें कोई शक नहीं। अभी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र परिसर में बदला, शायद ही तोड़ दे तो आप फाइट कर रहे हैं, हमारा विधानसभा रहना चाहिए। हल्का बड़ौदा रहेगा, फाइट करेंगे, लड़ेंगे, और हल्का बड़ौदा कहीं टूटने वाला नहीं है। हल्का बड़ौदा का नाम हल्का बड़ौदा ही रहेगा। ये मैं लड़ाई लड़ूंगा, और ये बदलने भी नहीं देंगे, इसको लड़ाई मजबूती से लड़ूंगा। इंदुराज जी, अब चलते चलते इतना बताइए, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की काफ़ी बड़ी बड़ी समस्या है, ऐसे नहीं है कोई सारे काम हो गए हों, आपकी सरकार नहीं है, बड़ी मुश्किल चल रही है, देखिए छोटे मोटे काम करवा रहे हो आप, क्योंकि सरकार होती तो अलग ही मज़ा होता है काम करवाने का, अगर बगैर सरकार बड़ा मुश्किल होता है। अब कैसे काम करवाएंगे, और बड़ी समस्याएं क्या क्या हैं जिनके लिए आप ध्यान कर रहे हैं, या लोगों के साथ शायद उनको सड़कों पर उतरना पड़े, या उनके साथ आपको उतरना पड़े, क्या क्या चीज़? देखिए, सरकार होती तो दुर्भाग्य तो है भाई, दूसरी सरकार आ गई। सरकार होती तो आज तक IMT का जो मैं जिक्र कर रहा था, वो ज़मीन एक्वायर करके, मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के बाद, वो ज़मीन एक्वायर करके IMT की तैयारी कर रहे होते। जो कॉलेज की बात थी, यूनिवर्सिटी की बात थी, बहुत सारे मुद्दे, गांव से गांव सड़कों का बहुत बुरा हाल है। अगर आप कोई से सड़क है, चाहे आप गोवाना से जोलाना देखो, बहुत बुरा हाल है। गोवाना से आप मेम रोड कतूरा तक बहुत बुरा हाल है। बहुत सारे काम थे जो अब तक शुरू हो जाते, लेकिन मैं लड़ाई लड़ूंगा, और ये सारे काम करवाने की मैं कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा। अगर जो आपने धरना प्रदर्शन की बात की है, सबसे पहले विधायक की एक जिम्मेवारी है कि अपने विधानसभा में अपनी लड़ाई लड़े विकास के लिए। अपने चाहे यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे कॉलेजों की बात है, चाहे IMT की बात है, चाहे शिक्षा चिकित्सा की बात है, चाहे स्वच्छ पानी पीने की बात है, ये सारे पहले मुद्दे होते हैं। विधायक की जिम्मेवारी विधानसभा, वो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर कहीं मेरे को ये लगा कि मेरे को कोई धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इंदुराज जी, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा, फिर दोबारा फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भाई। और आप आते रहना, आते रहा करो। आप आओगे तो हल्का बड़ौदा के विकास की नई नई बात आऊँगी, और उससे एक सरकार तक भी पहुँच पाओगी वह किस हल्के की क्या दिखते हैं। तो हमारे साथ इंदुराज नरवाल खास बातचीत हुए, विधायक कांग्रेस और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से खास बातचीत बने हुए थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं, या आप पे छोड़ते हैं? अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए, ये भी आप पे छोड़ते हैं? इंदुराज नरवाल को, बालू को कितने नंबर देते हो, पहले वाले विधायक बनने पर, दोबारा से फिर विधायक बनने पर? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।